इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, वो सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। अमाइनो एसिड को सिंपली सीक्वेंस में जोड़ते चलो, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जब हम अमाइनो एसिड को जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, एक सीरीज में हम अमाइनो एसिड को जोड़ते जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट अब क्या होगा ना, किसी अमाइनो एसिड मान लो ये वाला अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड, ये आपस में किसी तरह से क्या कर लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए चेन। ठीक है ना, विद इन ए चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक सेकंड, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसी चेन में, इसी एक चेन में तो क्या होगा ना, ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ, ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ। बेसिकली क्या होता है ना, जो ये अमाइनो एसिड है, ये अपने से फोर्थ वाले के साथ, पहले के साथ नहीं करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा, तीसरे के साथ नहीं, ये फोर्थ वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। तो इसी सीक्वेंस में तो ये किसके साथ बनाएगा, ये बनाएगा इसके साथ, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देख लिया क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाईली रेगुलर, ये हाईली रेगुलर वे में होता है। ठीक है, लोकल सब स्ट्रक्चर, इसको सब स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्दर थोड़ा और इसमें कॉइलिंग हो सकती है और वो टर्सरी स्ट्रक्चर देता है, एंड टर्सरी स्ट्रक्चर इज द फाइनल। ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं सब स्ट्रक्चर, किस चीज़ को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर थोड़ा और कोयल हो सकता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर दे सकता है। एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर फर्दर कोयलिंग नहीं होती। आपकी जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है तो उसमें मोर देन वन टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सब यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक, टू मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व इन प्रोटीन, दैट इज अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। आपने सुना होगा, क्लास 12 में आपने पढ़ा भी होगा, वैसे बेसिकली क्लास 11th में है। अल्फा हेलिक्स पढ़ा होगा आपने, हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, हेलिक्स जैसे क्यों बना रहा हूँ, हेलिक्स के फॉर्म में होता है अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड शीट आपने पढ़ी होगी कुछ, ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा प्रोटीन का। तो ये बीटा प्लेटेड शीट है। These were suggested in 1951 बाय लुइस पॉलिंग। तो ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, लुइस पॉलिंग ने। और बेसिकली आपको याद हो तो जो पेप्टाइड बॉन्ड था, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड था उसके बारे में भी किसने बताया था, इस पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में लुइस पॉलिंग ने। ठीक है, लुइस एंड कोरे, याद होगा। लिनुस पॉलिंग, सॉरी बाबा लुइस बोल रहा हूँ, लिनुस पॉलिंग एंड कोरे। तो हमें पता चल गया स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया। दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बाय पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, देखो ये बात देखते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक पैटर्न में है कि ये इस फोर्थ वाले के साथ करेगा, ये भी फोर्थ वाले के साथ, किसी अपने के बाद चौथे के साथ करेगा, ये अपने बाद चौथे वाले के साथ करेगा, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ये इसके साथ करेगा। अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो ये इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, फोर्थ के साथ, अपने से फोर्थ के साथ, अपने के बाद फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ ये अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, तो अपने के बाद फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ करेगा। तो एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऐसे रैंडमली नहीं कर रहा कि ये इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक रैंडम वे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड का आपको एक पैटर्न देखने में मिल रहा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर आपको एक पैटर्न देखने मिल रहा होगा, अगर मैं अभी पूछूं बताओ ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, ये वाला अमाइनो एसिड, तो आप सिंपली बता सकते हो ये अमाइनो एसिड 1 2 3 4 इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है। ये तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे 1 2 3 4 इसके साथ कर सकता है, दोनों के साथ करेगा, दोनों के साथ करेगा। अभी कैसे हम देखेंगे।
एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो रही है, फिर हम हेलिकल स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो वही हम बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक पैटर्न में है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड बाय द पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड रैंडमली नहीं होता, पैटर्न में होता है। अब किस में होता है? बिटवीन द मेन चेन पेप्टाइड बॉन्ड, बिटवीन द मेन चेन पेप्टाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम चेन और इन डिफरेंट चेन। देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो पहले पास हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या कौन है वो बता देता हूँ। अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या है, एक ये ग्रुप है सी डबल बॉन्ड O, ये है, और एक क्या है NH, है ना। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मैं बना देता हूँ, ठीक है। हम N टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, NH2, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन, फिर आपके यहाँ से जुड़ेगा नाइट्रोजन, फिर इधर से जुड़ाएगा आपका अल्फा कार्बन, फिर इधर से जुड़ेगा आपका क्या सी डबल बॉन्ड O, फिर जुड़ेगा आपका नाइट्रोजन, फिर इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करूं, अब ये हो गया नाइट्रोजन, फिर अल्फा कार्बन, फिर आपका, तो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपको कुछ दिखाना है, देखो ये आपका N टर्मिनल है, ये आपका N टर्मिनल है, और ये आपका C टर्मिनल है, C टर्मिनल है, ठीक है। COOH है इधर, इधर आपका NH2 है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड गिनते हैं हम, तो एक अमाइनो एसिड हमारा ये हो गया, यहाँ तक एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, एक R ग्रुप है इस अमाइनो एसिड, यहाँ तक एक R ग्रुप है इस अमाइनो एसिड में, देख लेना। अब एक अमाइनो एसिड आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक सेकंड इसको नीचे करो ऑप्शन को, एक अमाइनो एसिड आपका ये रहा यहाँ तक। अब एक अमाइनो एसिड आपका ये रहा, और एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक अमाइनो एसिड ये रहा। तो बेसिकली कितना अमाइनो एसिड हो गया, हमने कितना अमाइनो एसिड का चेन बनाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अच्छा है। अब जो है ना, अब क्या होगा कि जो इसका जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल, और ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो वाला ग्रुप, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। अब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये बनाएगा हाइड्रोजन, इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ। बट ये अगर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना तो इसको ये किसके साथ बनाएगा, इस वाले अमीनो एसिड के साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, अपने से 3 बाद मीन फोर्थ वाले के साथ, मीन्स ये जो अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बताओ अगर इसके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, इसके ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो किसके साथ बनाएगा, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, फोर्थ वाले के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले के साथ। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बनाएगा इसके हाइड्रोजन के साथ, समझ रहे हो। अगर मान लो इसके ऑक्सीजन को, चलो इसके ऑक्सीजन को बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को बनाना है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसको बनाना है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये किसके साथ बनाएगा, ये किसके साथ बनाएगा, अपने से फोर्थ आगे, ठीक है ना, फोर्थ आगे, आगे की तरफ। ऐसा मत कर देना कि ये ऐसा मत कर देना कि इसका बॉन्ड, आप ऐसा मत कर देना, ये जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा कर देंगे, ये जो ऑक्सीजन है बनाएगा इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, 2 3 4, एक सेकंड, ये जो ऑक्सीजन है एक अमीनो एसिड 2 3, ये चौथा वाले का हाइड्रोजन, ये रहा ना, इसको खोल कर दिखाओ अच्छे से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऐसा मतलब ये पीछे की तरफ नहीं बनाता, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो 1 2 3 4 4 पहले वाले के साथ बनाएगा, नहीं, आगे की ओर, आगे की ओर हमें क्या बनना है, आगे की ओर, कहाँ बनना है, आगे की ओर, ठीक है ना। अगर इसके हिसाब से देखोगे, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो पीछे की ओर,
अगर कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो पीछे की ओर के कार्बोक्सिल ग्रुप 1 2 3 4 पीछे की ओर बनाएगा, तो ये ठीक है। अगर अमीनो के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4 पीछे, ठीक है ना, फोर्थ पीछे वाला, ठीक है ना, पीछे की ओर। बट अगर C डबल बॉन्ड O के हिसाब से देख रहे हो, इसके साथ कार्बोक्सिल के हिसाब से देख रहे हो, तो आगे की ओर, ठीक है ना, आगे की ओर। देखिए अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं अल्फा हेलिक्स की, देखो समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। देखो नाइट्रोजन NH2 ये अमीनो टर्मिनल हो गया, अमीनो टर्मिनल हो गया। ये आपका अमीनो टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, अमीनो टर्मिनल दिख गया NH2। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका कार्बोक्सिल वाला कार्बन, देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एक अमीनो एसिड हो गया। अमीनो टर्मिनल अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल वाला, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप है 2। नाइट्रोजन अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल 3, नाइट्रोजन अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन 4, नाइट्रोजन अल्फा कार्बन कार्बोक्सिल कार्बन 5 अमीनो एसिड हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर मानो इसका जो कार्बोक्सिल है इसको अगर बनाना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके ऑक्सीजन को अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो किसके साथ बनाएगा? इस वाले के साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ नहीं, इसके हाइड्रोजन के साथ नहीं, इसके हाइड्रोजन के साथ नहीं, ये फोर्थ वाले के हाइड्रोजन के साथ। देखो बन रहा है, दिखा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है ना। चलो अब हम कार्बोक्सिल के हिसाब से देखें तो हमें आगे की ओर बढ़ना, C टर्मिनल की ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर इसका जो अमीनो ग्रुप है इसको अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो आगे बढ़ोगे क्या? नहीं, पीछे की ओर, 4 पीछे, फोर्थ वाले के साथ, तो है 3 पीछे, 3 के बाद चौथा, ठीक है। तो इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ भी नहीं बनाएगा, इसके साथ भी नहीं बनाएगा, किसके साथ बनाएगा? इसके साथ। देखो बन रहा है। तो अमीनो ग्रुप के हिसाब से देखना है तो आपको अमाइनस टर्मिनल की ओर बढ़ जाना है, अमाइनस टर्मिनल की ओर बनाना है। और कार्बोक्सिल के हिसाब से देख रहे हो तो आप C टर्मिनल की ओर बढ़ो, C टर्मिनल की ओर। क्या? 3 अमीनो एसिड छोड़ के चौथे के साथ, फोर्थ अमीनो एसिड के साथ, अपने के बाद फोर्थ अमीनो एसिड के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये तो हमने सिंपल लीनियर दिखा दिया, लेकिन जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लेगा, एक हेलिक्स का फॉर्म ले लेगा, ये हेलिक्स का फॉर्म ले लेगा। अब आप सोचोगे क्या इस टर्मिनल को, इमेजिन करो आप ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पकड़ के खींचो, इमेजिन करो कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को आप पकड़ के खींच रहे हो, तो क्या खिंचाएगा? ये नहीं। क्यों? ये बॉन्डिंग हो रखी है, बीच में बॉन्डिंग हो रखी है। अगर ये बॉन्ड नहीं होता है तो आप इसको खींचते तो ये सीधा लीनियर मिलता आपको, लीनियर मॉलिक्यूल मिलता, लीनियर शेप मिलता आपको। इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिनेशन जरूरी है। आप इमेजिन करो ये सारे बॉन्ड नहीं है, ये सारे बॉन्ड नहीं है, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नहीं है, तो आप ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को पकड़ के खींचो, देखो आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बट अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रखी है, अब आप इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को पकड़ के खींचोगे तो ये नहीं खिंचाएगा, ये इसी शेप में रहेगा। क्यों? इस शेप को बना के रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने जितना इमेजिन कराना था उतना करा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाँ देखा, मेन चेन पेप्टाइड ग्रुप के साथ होता है, प्रेजेंट इन सेम चेन। 2 पेप्टाइड ग्रुप मीन्स आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, इनके बीच में होता है। सेम चेन में हो सकता है, ये भी हमने सेम चेन में देखा, ये सेम चेन है, ये एक ही चेन में है, एक ही चेन में ये ग्रुप इसके साथ कर रहा है, ये अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस अमीनो ग्रुप के साथ कर रहा है। बट डिफरेंट चेन भी होता है, जैसे देख लो बीटा प्लेटेड शीट, देखो ये एक चेन है, ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है, 2 चेन है, यहाँ पे 2 चेन है, ये अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। पहले चेन का अमीनो ग्रुप, दूसरे चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप, पहले चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे चेन का अमीनो ग्रुप। देखो हो रहा है, दिखाई दिया? तो यहाँ पे 2 चेन है, ठीक है, यहाँ पे 2 चेन है, 2 चेन आपस में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन 2 डिफरेंट चेन। और विदिन ए चेन होगा, विदिन ए चेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, तो कैसा स्ट्रक्चर देगा? अल्फा हेलिकल। विदिन ए चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, विदिन ए चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसको बोलेंगे अल्फा स्ट्रक्चर, वो देगा हमें अल्फा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा विदिन ए चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो, ठीक है ना। पेप्टाइड ग्रुप आपको पेप्टाइड ग्रुप यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? पेप्टाइड ग्रुप आपको यहाँ बोला जा रहा है कार्बोक्सिल को और अमीनो ग्रुप को।
थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं अब, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ, सेम चेन हो सकता है और डिफरेंट चेन हो सकता है किसी बीच में, पेप्टाइड ग्रुप के बीच में। दे हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री, हाँ एक रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई रैंडम ज्योमेट्री नहीं है। देखा ना अभी, अल्फा हेलिकल एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। रेगुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक इंटरवल के बाद वापस से रिपीट होती है। अब इतना मैं क्या ही बताऊँ, जैसे समझाना चाहूँ तो देख लो, अगर ये आप बताओगे, अगर ऐसा मैं कुछ बना रहा हूँ तो इसमें कुछ रेगुलरिटी दिख रही है। हाँ, क्या दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, अब वापस से ये चीज़ रिपीट हो रही है, वापस से ये चीज़ें रिपीट हो रही है। देखो वापस से ये वही चीज़ है, ये वापस से वही चीज़ है, ये वापस से वही चीज़ रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा था, वापस से यहाँ गया, वापस आया, वापस से वही चीज़ें अब रिपीट होने जा रही है। रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है ऐसा कुछ, रैंडम कुछ ऐसा होता है। इसमें कुछ आपको रिपीटेशन दिख रहा है कि कुछ एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा हो, नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो रेगुलर ज्योमेट्री है, दे हैव ए रेगुलर ज्योमेट्री। और इस चीज़ की वैल्यू, इस चीज़ के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा यूनिट 8 में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ दे भी नहीं रखा, यूनिट 8 में हम देखेंगे क्या होती है ये चीज़ें। अब आगे, बोथ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट represent a way of saturating all the hydrogen bond donor and acceptor। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर बोला जाता है NH को। ये जो NH है इसको बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक है ना, और इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब समझो, बोथ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट रिप्रेजेंट ए वे ऑफ सैचुरेटिंग ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर, अब इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं, जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, जितने भी अमीनो ग्रुप हैं और जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। बात समझो बात समझो ऐसे, इमेजिन करो एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड जिसमें 100 अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। इमेजिन करो 100 अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो ग्रुप है, उसमें अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो मैक्सिमम जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है उतना बन चुका है। वैसे तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो उतना लंबा तो मैं चेन बना नहीं सकता। अगर मैं दिखाना चाहूँ, मान लो अगर ये हमारा 6 कितने का बनाया था, ये हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 अमाइनो एसिड वाला, ठीक है। इसको लेट्स सपोज लेके चलते हैं, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। एक तो ये बना सकता है, इसके नहीं, इसके साथ, ठीक है। ये बना सकता है, ये बना रहा है किसी साथ, इसके नहीं, इसके साथ, लास्ट वाले के साथ, ठीक है। देख लो, ये लास्ट वाले के साथ बनाएगा, लास्ट वाले के ऑक्सीजन के साथ, तो ठीक है। अब ये बना सकता है, एक सेकंड रुकिएगा, ये बना सकता है क्या, ये एक सेकंड, ये जो ग्रुप है ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा तो इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, अगले वाले के साथ, अगला तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, इसमें 2 ही बनेंगे, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। ये तो बना नहीं पाएगा क्योंकि 4th मेंबर के साथ बनाएगा, 4th मेंबर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके साथ बनाएगा, ये 3 पीछे, 1 2 3, इसके बाद तो ये भी नहीं बना पाएगा, तो ये क्या ही बना पाएगा, ये तो और पीछे बनाएगा। तो इसमें आप 2 ही देख रहे हो, 2 ही बन पा रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं। तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं तो उतने बन चुका है इस स्ट्रक्चर में, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड
फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे आप सैचुरेट कर सकते हो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर को। अब सैचुरेशन आपको पता होगा, जैसे अगर मैं बेसिकली आपको सैचुरेशन का नॉर्मल मतलब समझाने जाऊँ तो जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे देखो ये आपका ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लो ये चीज़ है हमारे पास, क्या ये सैचुरेटेड है? नहीं, अनसैचुरेटेड। क्यों बोलते हैं हम इसको अनसैचुरेटेड? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड नहीं बोलते हैं। अगर मैं आपको सैचुरेटेड की डेफिनेशन दिखाता हूँ, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, saturation is the process or state that occurs when a place or a thing is filled completely with people or thing so that no more can be added। इसके इस डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो क्या इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो आप? हाँ कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या इस कंपाउंड में और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? नहीं। कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? फिर तो वो ये बॉन्ड तोड़ के दो कंपाउंड में बढ़ जाएगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। तो ये सैचुरेटेड बोल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इसको सैचुरेटेड, ठीक है ना, कि अब और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हम, और सॉरी और हाइड्रोजन हम इसमें नहीं ऐड कर सकते, इस हिसाब से हम इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं। तो इसको हम क्यों बोल रहे हैं सैचुरेटेड? सैचुरेशन का तरीका हो गया ये बीटा प्लेटेड सीड और अल्फा हेलिकल, ये सैचुरेटेड का कैसे कैसे एक तरीका है सैचुरेशन का। तो सैचुरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर का। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर का सैचुरेशन हो रहा है, ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता कि जिसमें इससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सके, ठीक है। in the peptide backbone, ठीक है। some part of the protein are ordered प्रोटीन का कुछ पार्ट ऑर्डर्ड होता है बट do not form any regular structure। देखो ये मैं एक प्रोटीन दिखा रहा हूँ आपको, ये एक प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, तो ये तो आपका रेगुलर स्ट्रक्चर है, हेलिकल जैसा कुछ है, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, ये भी रेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कि एक टाइम के बाद बार बार ये चीज़ें रिपीट होती है। देखो रेगुलर स्ट्रक्चर है ये। क्या ये कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है? क्या ये कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है? ये कैसे रेगुलर स्ट्रक्चर हो गया? ठीक है, तो समझो। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, क्या इसको बोलोगे रेगुलर स्ट्रक्चर? क्या इसको बोलोगे रेगुलर स्ट्रक्चर? नहीं, इसको नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे रेगुलर। क्यों? अब ये तो बन गया एक हेलिक्स। अब रिपीट क्या हो रहा है? कुछ नहीं रिपीट हो रहा इसमें, तो ये चीजें हैं बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। देखो देखो ध्यान से देखो, इसको बोल रहे हैं रेगुलर है, इसको बोल रहे हैं हाँ ये भी एक चीज के बाद बार बार रिपीट हो रही है, रेगुलर है। इन दोनों को क्यों रेगुलर बोलोगे आप? इन दोनों को क्यों रेगुलर बोलोगे? समझ में नहीं आ रहा मुझे, इन दोनों को आप क्यों रेगुलर बोलोगे? ये तो हाँ ये एक स्पेसिफिक इसका शेप है, ठीक है ना, स्पेसिफिक ज्योमेट्री भी है, बट ये एक टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो बोले सम पार्ट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड है, ठीक है ना, ऑर्डर है, एक ऑर्डर में है, बट डू नॉट फॉर्म एनी रेगुलर स्ट्रक्चर, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बना। क्या ये अल्फा हेलिकल है? पहले बताओ, ये कोई अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है? या इसको आप बीटा प्लेटेड सीड बोल सकते हो? नहीं, ये हेलिकल, हेलिकल ये एक हेलिकल कैसे हो जाएगा? ये तो बस एक टर्न है, हेलिकल के लिए तो ऐसे पूरा चाहिए ना एक हेलिक्स, चाहे कुछ दिखे तो सही। ये कहाँ से आप इसको अल्फा हेलिकल बोल लोगे? बोल सकते हो इसको अल्फा हेलिकल? इसको नहीं, बट ये रेगुलर स्ट्रक्चर है सॉरी, बट ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में है, बट ये रेगुलर नहीं है कि वापस से कुछ ऐसी रिपीट होती, वापस थोड़ी बहुत रिपीट होती तो बोलते हाँ रेगुलर है। अब देखो, दे शुड नॉट बी कंफ्यूज विद रैंडम कोइलिंग। ऐसा मत समझना कि रैंडम कोइलिंग है, रैंडम कोइलिंग नहीं हुआ है, ये ढंग से कोइलिंग हुआ है, ये ऑर्डर में कोइलिंग हुई है, कोइलिंग एक ऑर्डर में हुई है। जैसे ये है रैंडम कोइलिंग, ये रैंडम कोइलिंग है, ये तो ऐसे कुछ भी रैंडमली कोइल हो चुका है ये चीज़ें, ये हिस्सा भी रैंडम कोइलिंग है, ये हिस्सा रैंडम कोइलिंग है,
बट ये कोई रैंडम कॉइलिंग नहीं है, ये कोई रैंडम कॉइलिंग नहीं है, ठीक है। दे शुड नॉट बी कंफ्यूज विद रैंडम कॉइलिंग एंड अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। अनफोल्डेड भी नहीं है। अनफोल्डेड कौन है? अनफोल्डेड तो ये है, ये अनफोल्डेड, ये है अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो चेन आपको दिख रही है रेड कलर में, ये तो अनफोल्डेड है, ठीक है। तो वो हमारा अनफोल्डेड भी नहीं है। लैकिंग एनी फिक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है इसका, ऐसा नहीं है कि इसका कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है इस चीज़ का। इसका भी 3D स्ट्रक्चर है, इसका भी 3D स्ट्रक्चर है, बट इसका ये सब का कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है। रेड वाला तो क्या अनकोइल्ड है, अनकोइल्ड है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। बट इसका तो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट क्या ये आपका रेगुलर स्ट्रक्चर है? रेगुलर स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होनी चाहिए ना थोड़ी सी, तो रेगुलर बोलते हैं, तो ये रेगुलर नहीं है। हाँ, तो 3 डायमेंशन भी लैक नहीं कर रहा। सेवरल सीक्वेंशियल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेवरल सीक्वेंशियल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फॉर्म है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि ये देखो, ये क्या है? बीटा प्लेटेड सीट है, ये क्या है? बीटा प्लेटेड सीट है, इसको ऐसे दर्शा रहे हैं एरो से। और ये क्या? अल्फा हेलिक्स। तो 2 बीटा प्लेटेड सीट और एक अल्फा हेलिकल्स एक साथ अरेंज हुए हैं, और ये क्या स्ट्रक्चर दे रहा है? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या है? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि मोर देन वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक साथ अरेंज है, मोर देन वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक साथ अरेंज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो, सेवरल सीक्वेंशियल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फॉर्म है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गई चीज? अब हम देखते हैं जल्दी से अल्फा हेलिक्स को। वैसे हम अल्फा हेलिक्स को चलो बाद में देख लेते हैं, अगली क्लास में देख लेते हैं। अभी के लिए हम इसको इतने पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी 27 मिनट का हो चुका है। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।